इस हफ्ते हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की, जिसका खालिस्तन नतीजा ये होगा कि बज़ाहिर लग जाता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन में फिलहाल अगर हम ये समझें कि एक रुकावट है तो गलत ना होगा। ये जब ये बिल पास हुआ, सबसे ज्यादा इस पर जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडेबली एतराज तहरीक इंसाफ ने किया। उनका कहना यह था कि उनको मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने के लिए जानबूझकर इस वक्त ये आईनी अमेंडमेंट लाई जा रही है। सुनिए तहरीक इंसाफ का इस जो लेजिस्लेशन हो रही है सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स को ले लें। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिग्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे राइट्स मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें मिले। आप कैसे कानून साजी करके उस हक से आप हमें महरूम कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। जबकि हुकूमत ने, जैसा कि उनसे मुतवक्के था, इस बिल का भरपूर तरीके से दिफा किया। आजम नजीर तारड़ साहब ने इस हवाले से ये कहा कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती नहीं है। 81 लोगों ने ये हलफनामा दाखिल कराया, इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए? आपके वकील ने उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। अब आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ये सीटें नहीं थी जा सकती। इलेक्शन तरमीमी एक्ट तहरीक इंसाफ ने अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया है। इसका मुस्तकबिल क्या नजर आता है और टेक्निकली जो है नशिस्तों का भी मुस्तकबिल क्या नजर आता है, इस पर बात करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं, और सरवरबाई साहब, सरबराह पतन के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आपसे आगाज करते कंवर साहब, अब चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो करनी है। अब इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, ये अदालत के अंदर चैलेंज हुआ है। अब इस वक्त इमीडिएटली नजर क्या आता है आपको? क्या बज़ाहिर तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी इसको चैलेंज करने के बाद इस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं होती दिखाई दे रही है। सो अभी ये लिम्बो में रहेगा, ये कुछ अरसे के लिए ये अनसर्टेनिटी रहेगी इस बिल के बाद। जी कंवर साहब, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि चूंकि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो पार्लियामेंट ने उसको मंजूर कर दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की दस्तखत के बाद उसका नोटिफिकेशन हो गया। अब इसको अगर हम जायजा लें जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन कानून के मुताबिक, इस एक्ट की मंजूरी के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का फैसला है वो गैर मुयसर हो गया है। इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दी हुई है, जिसमें उनका बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्शन एक्ट 2008 के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 208 है उसके मुताबिक तो इस तहरीक इंसाफ का हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वजूद ही नहीं है। 5 साल से इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, इनकी सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन का तस्वर ही नहीं है। तो अब अगर दरखास्तें आती हैं कागजात के नामजद की ख्वातीन या माइनॉरिटी के नशिस्तों के हवाले से, तो उसको दस्तखत तो सेक्रेटरी जनरल के चेयरमैन के होते हैं, और चेयरमैन का और सेक्रेटरी जनरल का तो तस्वर ही नहीं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। इसके सवाल का जवाब आप दें। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हमारे कानूनदान, दोस्त, सियासतदान वो अपने पार्टी के मफादात के मुताबिक तो बात करेंगे, लेकिन जब एक पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी बालादस्त है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, अब उसने अगर बिल पास कर दिया, एक्ट मंजूर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो था वो फिलहाल गैर मुयसर हो गया। इलेक्शन कमीशन की नजर-ए-सानी भी हो गई, तो उसका फैसला भी आना है और इस सवाल का भी आना है कि पार्टी का वजूद हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं, इस पर हमारी रहनुमाई फरमाए। ये 2 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब अगर हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं या उनके मेंबर हैं, तो अगर इसके बारे में कोई रिट पिटीशन चली गई है आर्टिकल 184 सही के तहत, तो फिर वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है, जो फैसला करेंगे तो फिर इसके बाद मामला तय होगा। लेकिन मेरी नजर में वो गैर मौसर है, इस वक्त वो गैर मौसर है।